अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, ऑनलाइन चीटिंग की है, आपका पैसा हड़पने की कोशिश की है, तो सिर्फ एक कॉल करके आप उसके खाते को सीज करवा सकते हैं। और ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी एक पहल है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस नंबर का इस्तेमाल करके एक फ्रॉड व्यक्ति के अकाउंट में अगर पैसे चले गए हैं तो उसको आप कैसे वापस ला सकते हैं, कैसे आप अपने गए हुए पैसों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का एक बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन भी आपके पास में आएगा, वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आप करके उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारी जो वीडियो है उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जैसे जैसे हम नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको भी रिसीव होगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देने वाला हूं 155260, ये जो आप देख सकते हैं नंबर है, जो 6 डिजिट का नंबर है, ये नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो, जिसके अंदर आपके पैसे चले गए हैं। तो आपको 24 घंटे के अंदर इस नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट को वहाँ पर रजिस्टर करवा देना है। और अभी आप पूछेंगे कि सर इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब से कुछ ही देर पहले मैंने इसी नंबर पर कॉल करके यहाँ पर जो ऑफिशियल थे उनके साथ में बातचीत की, उनको अपने बारे में बताया और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की। तो उसने हमें बताया कि फ़िलहाल के लिए कस्टम फ्रॉड से रिलेटेड भी उनके पास में काफ़ी सारी कॉल्स आती है, जिसमें वो बताते हैं कि कस्टम के से एक हमारा पार्सल आना था, जिसकी वजह से हमने 35,000 रुपये या फिर 1,10,000 रुपये हमने पे कर दिया और कोई पार्सल अभी तक आया नहीं है। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स भी उनके पास रजिस्टर्ड हो रही हैं। इसके अलावा मैट्रिमोनियल फ्रॉड से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो भी साइबर सेल के इस पोर्टल पर भी और इस नंबर पे भी रिसीव हो रही हैं। इसके अलावा KYC फ्रॉड, OLX फ्रॉड, न्यूड वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फ्रॉड, इसके अलावा फेक कस्टमर केयर फ्रॉड। तो दोस्तों ये जो 6 प्रकार के मैंने यहाँ पर फ्रॉड लिखे हैं, आमतौर पर इस समय दिल्ली NCR के अंदर सबसे ज़्यादा कॉल्स इन 6 फ्रॉड्स की आ रही है इस नंबर पे। आप अगर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के अलावा अगर आप इन 7 स्टेट्स में, फ़िलहाल के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है ये 7 स्टेट्स में काम करने वाला है, जिसके अंदर आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। तो फ़िलहाल के लिए इन 7 स्टेट्स में ये हेल्पलाइन नंबर जो है ये काम कर रहा है, जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ 2 चीज़ें और। अगर मान लीजिए आपके साथ में फ्रॉड हुआ है और 24 घंटे अभी तक बीते नहीं हैं, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अगर मान लीजिए आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग हुई है, किसी प्रकार कोई फ्रॉड हो गया है और व्यक्ति ने फ्रॉड बातें करके आपके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है। और कॉल करने से पहले आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल आपसे मांगेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो आप हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर काम करने वाला जो ऑफिशियल होता है उनका टाई अप जितने भी अपने इंडियन बैंक्स हैं, जितने भी बैंक हैं, PNB बैंक है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उन सबके साथ में टाई अप होता है। इसके अलावा पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके साथ भी टाई अप है। इसके अलावा थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है लाइक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इनके साथ भी उनका टाई अप है। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो वो इंटरलिंक जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन को फ्लो करते हैं और जिस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उसको तुरंत वहीं पर सीज कर दिया जाता है। अब दोस्तों मैक्सिमम वो लोग हैं जिनके इन्फॉर्मेशन देने के बाद में अगर अकाउंट सीज हो जाता है तो 90% पॉसिबिलिटी होती है कि उनको उनका पैसा वापस मिल जाता है, रिफ़ंड हो जाता है। और जहाँ पर अगर कोई विक्टिम है और वो 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा देता है तो उसको ये वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर देनी चाहिए अपनी कंप्लेंट, या फिर अपने नज़दीकी जो भी साइबर का उसका पुलिस स्टेशन है, साइबर थाना जो भी पड़ता है, वो वहाँ पर जा सकता है और एक रिटर्न कंप्लेंट वहाँ पर दे सकता है कि उसके साथ में कैसे कैसे चीट हुआ है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ आप लोगों को पहुँचानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप इन स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स में रहते हैं